क्लासेस क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 में आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इन मैट्रिक्स का हमें क्या करना है कि ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज का डिफिनीशन हम जो है पिछले वीडियो में पढ़े। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम बारी बारी से इन तीनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन फर्स्ट है। यहाँ पे मान लेते हैं इसको कि a इक्वल टू, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हम a मान ले रहे हैं। ये क्या है 5 1/2 और ये -1। ठीक है, तो ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ले लिए कि ये a कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, a t लिखते हैं या फिर a डैश लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या होगा, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी जो इसमें रो है उसको हम क्या करेंगे कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं। यानी रो क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिससे पास हो जाए, जिस एलिमेंट से हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो वो हमारा रो होता है, और जितना क्या हो वर्टिकल लाइन पास हो वो हमारा कॉलम होता है। तो एक ही वर्टिकल लाइन सभी एलिमेंट से पास होगा और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होंगे, पास होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, तो अब इसके रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में रखेंगे। तो कॉलम में रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है इस रो में तो ये कॉलम में हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -1। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज जो है वो निकल गया, यानी ये पहला आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा जो है, यहाँ पे अगर इसको हम b मान लें, b इक्वल टू क्या दिया है 1 -1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा, b डैश या b ट्रांसपोज। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो रो है उनको हम कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 और -1 ये पहला रो में है, 2 और 3 क्या है ये दूसरे रो में है, तो इनको हम कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 और इसके नीचे -1 लिख देंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे और इसके नीचे ये हम 3 लिख देंगे। तो ये हमारा सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो भी क्या हुआ कि ये हमारा सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेते हैं c, लेट कर लेंगे, और यहाँ पे -1 5 6। ठीक है, और ये √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको c डैश यानी c का ट्रांसपोज डैश या फिर t लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब ट्रांसपोज क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये रो है, रो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जिस एलिमेंट से पास हो, तो इस एलिमेंट को अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन में रखते जाएंगे। यहाँ पे -1 5 और ये 6, फिर यहाँ पे √3 5 6 2 3 और -1। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हुआ। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालते हैं, उसके रो को कॉलम में हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, और कॉलम को रो में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि इफ ए एक मैट्रिक्स है एंड बी एक अदर मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट।
तो हमें प्रूव करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज। और दूसरा है ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको भी प्रूव कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ और यहाँ पे प्रूफ फर्स्ट। ठीक है, पहले इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे और एक बार राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए प्लस बी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ से ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी, तो ये मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ए और बी दिया गया है और डायरेक्ट हम ए प्लस बी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी यानी दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, उसके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उन्हें ही आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 देख सकते हैं और यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते किसको हैं कि जो जिस रो और जिस कॉलम में जो एलिमेंट है दूसरे वाला भी क्या हो उसी रो उसी कॉलम का एलिमेंट है तो वो करेस्पॉन्डिंग होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है -1 और ये भी क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएंगे। उसी तरह से ये, ठीक है, यानी जो स्थान इसका है वही स्थान इसका है, जो इसका है और वो इसका। तो ये करस्पॉन्डिंग आप समझ रहे होंगे। तो अब इसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो -1 और -4 क्या होगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस ऐड होगा, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा -5, ये -5 हो जाएगा और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और -5 पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये 9 होगा और 9 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 ही होगा। और -2 और 1 क्या हो जाएगा, ये होगा -1, 1 और 3 जो होगा ये आपका 4 हो जाएगा, 1 और 1 क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a प्लस बी ये हम निकाल लिए। अब हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो इसके नीचे ही हम a प्लस बी और इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ट्रांसपोज भी कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं कि सिमिलरली बस इसके जो रो के जितने भी एलिमेंट हैं उनको कॉलम में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -5, उसके नीचे 3 और फिर उसके नीचे -2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 9 और -1, 4 और ये 2। ठीक है, तो ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज ये आ गया। अब हम यहीं से a ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, a ट्रांसपोज और फिर उसका b ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a ट्रांसपोज, तो यहाँ पे a देख सकते हैं तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, क्या होगा, a ट्रांसपोज जो होगा वो ये हो जाएगा कि यहाँ पे -1 होगा, उसके नीचे 2 और फिर 3, फिर 5, 7 और ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे -2, 1 और 1, तो ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो यहाँ पे आगे बी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे बी दिया गया है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ये -4, 1, -5, 1, 2 और 0, 1, 3, 1। ठीक है, तो अब यहाँ से अब इसको क्या करना है, ट्रांसपोज को निकाल लिए ए का बी का भी। अब इसको हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं -1 और -4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और 5 और 1 क्या होगा, 6 होगा और -2 और -5 कितना हो जाएगा, -2 और -5। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1 मिनट, 4, 1,
1, ठीक है, 1 2 1 2। यहाँ पे गड़बड़ हुआ है कुछ, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए वी ट्रांसपोज निकालना है, तो यहाँ पे ये तो ठीक है, फिर इसको यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 होगा, यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज इसका निकालना है, तो ये क्या होगा, -4 होगा, और ये 1 हो जाएगा, ये -5 होगा, और ये होगा 1, और ये 2, और ये 0, ठीक है, और यहाँ पे 1 3 और 1। अब ये सही है, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये, हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -6, कितना होगा, -4 और -1 कितना हो गया, -5, और 5 और 1 कितना होगा, 6, और 2 1 जाएगा तो -1, ठीक है, और 2 और 1 कितना होगा, ये होगा 3, 7 और 2 9, और 1 3 4, और 3 5 माइनस होगा, ये आ जाएगा -2, और 9 0 9 होगा, और 1 1 ये 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, और दोनों क्या होगा, दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a प्लस b डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। तो ये हमारा जो है ये प्रूफ हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट प्रूफ हमने कर दिया है, अब इसका सेकेंड प्रूफ करेंगे। तो फिलहाल उसके लिए हम क्या चाहिए कि यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, तो आप क्या करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर इसको हम रब करेंगे और फिर अगला करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब इस सेकेंड पार्ट में क्या है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज जो है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें पहले सबसे पहले a माइनस बी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे a माइनस बी, और a माइनस बी का भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी ए दिया हुआ है, b ये है, तो डायरेक्टली यहाँ से हम a माइनस बी कर सकते हैं, ठीक है। तो -1 से -4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो +4 से -1 जाएगा तो 3 होगा, और 2 से -1 करेंगे तो ये 1 होगा, और 3 से -5 करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, और 7 से 2 जाएगा तो ये 5 होगा, 9 से 0 9 ही होगा, और -2 से माइनस करेंगे तो ये -3 होगा, और 1 से 3 जाएगा तो -2 होगा, और 1 से 1 0। ये हमारा जो है a माइनस बी आ गया। अब यहाँ पे a माइनस बी जो है वो हम क्या किए, निकाल लिए। अब यहाँ से इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज क्या होगा, ये हमको लगता है कि आ गया होगा आपको निकालना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, बस यहीं से क्या करिए, इसको घुमा दीजिए या इसको नीचे ये लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3 1, और ये 8, फिर ये पहले लिखिए यहाँ पे ऊपर, इसके नीचे 5 9, और यहाँ पे -3 -2, और यहाँ पे 0। तो ये आपका a माइनस बी का ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपका ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आ गया। अब इसका हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या होगा आपका, ये हो जाएगा। सबसे पहले हम a डैश निकाल लेंगे, तो a डैश भी क्या होगा, मैं बहुत ही समय बचाने के लिए थोड़ा यहाँ पे a दिया ही हुआ है, हमें क्या करना है, a डैश यानी a ट्रांसपोज निकालना है, तो डायरेक्टली हम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा ये कि अब जो है -1, इसके नीचे 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा 5 7, और ये 9, ये -2 1 और 1, ठीक है। और इसके आगे निकाल लेंगे हम बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ पे -4 1, और ये -5, ये हो जाएगा 1 2, और ये 0 1 3 और 1, ठीक है।
ये हो गया। अब क्या करना है कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको भी हम डायरेक्टली ही लिख देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो -1 से -4 को माइनस करेंगे तो ये -4 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस से यहाँ पे माइनस लगेगा तो ऑलरेडी पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 3 होगा। और यहाँ पे 5 है और ये -1, तो 5 - 1 तो ये सीधा सीधा है, तो 5 में से 1 माइनस होगा तो ये 4 होगा। और ये -2 और ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस होगा तो क्या होगा, ऐड करेंगे, लेकिन साइन जो है माइनस का ही लगेगा, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 और -2 करेंगे तो ये होगा 5 और 1 - 3 तो ये -2 होगा। अब यहाँ पे 3 और -5 है, ये क्या है, -5 है। ठीक है, ये -5 है। तो अब क्या आ जाएगा, एक मिनट ट्रांसपोज निकालिए ना, तो ये -4 1 ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 और -5 क्या हुआ, तो यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और +3 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 ही होगा, और 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका a - b का ट्रांसपोज, जो कि ये आपका क्वेश्चन है, और ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। और इसके जो ये मैट्रिक्स आया है, ये भी मैट्रिक्स है, देख सकते हैं जो जितने भी इसमें एलिमेंट हैं और जितने इसमें एलिमेंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि a - b का ट्रांसपोज इक्वल है किसके, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के। यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूफ, यानी ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज बस इतना ही। देखिए वीडियो थोड़ा इजी है क्वेश्चन, लेकिन मैं इसमें मान लीजिए कि लाइव क्लास चलता नहीं है, इसलिए प्रत्येक आपका जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बताना हम उचित समझते हैं, बता देते हैं कि आपको कहीं और क्वेश्चन जो है खोजना ना पड़े। ठीक है, तो फिलहाल आप जो है अगर अपना प्रैक्टिस करना चाहें तो आपके पास अगर बुक है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पे सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर करिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपना जो है कमेंट लिख दिया करिए। ठीक है, तो बस आज के इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वेलकम टू ऑनलाइन मैथ क्लासेज क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 में आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेज। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इन मैट्रिक्स का हमें क्या करना है कि ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज का डिफिनीशन हम जो है पिछले वीडियो में पढ़े, अब यहाँ पे हम ट्रांसपोज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम बारी बारी से इन तीनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन फर्स्ट है, यहाँ पे मान लेते हैं इसको कि a इक्वल टू, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हम a मान ले रहे हैं, ये क्या है 5 1/2 और ये -1। ठीक है, तो ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ले लिए कि ये a कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, a t लिखते हैं या फिर a डैश लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या होगा। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी जो इसमें रो है उसको हम क्या करेंगे, कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो
अब यहाँ पे कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं। यानी रो क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिससे पास हो जाए, जिस एलिमेंट से हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो वो हमारा रो होता है, और जितना क्या हो वर्टिकल लाइन पास हो वो हमारा कॉलम होता है। तो एक ही वर्टिकल लाइन सभी एलिमेंट से पास होगा और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होंगे, पास होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। तो अब इसके रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में रखेंगे। तो कॉलम में रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है इस रो में, तो ये कॉलम में हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -1। तो ये हमारा A ट्रांसपोज जो है वो निकल गया, यानी ये पहला आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा जो है यहाँ पे, अगर इसको हम B मान लें, B = क्या दिया है, 1 -1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा, B डैश या B ट्रांसपोज। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो रो है उनको हम कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 और -1 ये पहला रो में है, 2 और 3 क्या है, ये दूसरे रो में है। तो इनको हम कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 और इसके नीचे -1 लिख देंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे और इसके नीचे ये हम 3 लिख देंगे। तो ये हमारा सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो भी क्या हुआ कि ये हमारा सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेते हैं C, लेट कर लेंगे और यहाँ पे -1 5 6, ठीक है, और ये √3 5 6 2 3 -1, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको C डैश यानी C का ट्रांसपोज डैश या फिर T लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब ट्रांसपोज क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये रो है, रो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जिस एलिमेंट से पास हो। तो इस एलिमेंट को अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन में रखते जाएंगे। तो यहाँ पे -1 5 और ये 6, फिर यहाँ पे √3 5 6 2 3 और -1। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हुआ, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालते हैं, उसके रो को कॉलम में हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है, और कॉलम को रो में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि इफ A एक मैट्रिक्स है एंड B एक अदर मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है A + B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज + B के ट्रांसपोज। और दूसरा है A - B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज -B का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको भी प्रूव कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ और यहाँ पे प्रूफ फर्स्ट, ठीक है। पहले इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे और एक बार राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम A + B क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ से A + B क्या होगा, A + B, तो ये मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे A और B दिया गया है, और डायरेक्ट हम A + B यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए A + B यानी 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, उसके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उन्हें ही आपस में जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 देख सकते हैं, और यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते किसको है कि जो जिस रो और जिस कॉलम में जो एलिमेंट है, दूसरे वाला भी क्या हो, उसी रो उसी कॉलम का एलिमेंट है, तो वो करेस्पॉन्डिंग होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है -1, और ये भी क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएंगे। उसी तरह से ये, ठीक है, यानी जो स्थान इसका है वही स्थान इसका है, जो इसका है और वो इसका। तो ये करस्पॉन्डिंग आप समझ रहे होंगे
तो अब इसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो -1 और -4 क्या होगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस ऐड होगा, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा -5, ये -5 हो जाएगा, और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और -5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये 9 होगा, और 9 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 ही होगा। और -2 और 1 क्या हो जाएगा, ये होगा -1, 1 और 3 जो होगा ये आपका 4 हो जाएगा, 1 और 1 क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a प्लस बी ये हम निकाल लिए। अब हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो इसके नीचे ही हम a प्लस बी और इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ट्रांसपोज भी कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं कि सिमिलरली बस इसके जो रो के जितने भी एलिमेंट हैं उनको कॉलम में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -5, उसके नीचे 3, और फिर उसके नीचे -2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 9 और -1, 4 और ये 2। ठीक है, तो ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज ये आ गया। अब हम यहीं से a ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, a ट्रांसपोज, और फिर उसका b ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a ट्रांसपोज, तो यहाँ पे a देख सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। क्या होगा, a ट्रांसपोज जो होगा वो ये हो जाएगा कि यहाँ पे -1 होगा, उसके नीचे 2, और फिर 3, फिर 5, 7 और ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे -2, 1 और 1, तो ये आ गया आपका a ट्रांसपोज। ठीक है, अब b ट्रांसपोज निकालेंगे, तो यहाँ पे आगे b ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे b दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ये -4, 1, -5, 1, 2 और 0, 1, 3, 1। ठीक है, तो अब यहाँ से अब इसको क्या करना है, ट्रांसपोज तो निकाल लिए a का b का भी। अब इसको हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, बल्कि डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं -1 और -4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -5, और 5 और 1 क्या होगा, 6 होगा, और -2 का और -5 कितना हो जाएगा, -2 और -5, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1 मिनट, 4, 1, 1, ठीक है, 1, 2, 1, 2, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है कुछ, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए b ट्रांसपोज निकालना है, तो यहाँ पे ये तो ठीक है, फिर इसको यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 होगा, यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज इसका निकालना है, तो ये क्या होगा, -4 होगा, और ये 1 हो जाएगा, ये -5 होगा, और ये होगा 1, और ये 2, और ये 0। ठीक है, और यहाँ पे 1, 3 और 1। अब ये सही है, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये, हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -6, कितना होगा, -4 और -1 कितना हो गया, -5, और 5 और 1 कितना होगा, 6, और 2, 1 जाएगा तो -1। ठीक है, और 2 और 1 कितना होगा, ये होगा 3, 7 और 2 9, और 1 3 4, और 3 5 माइनस होगा, ये आ जाएगा -2, और 9 0 9 होगा, और 1 1 ये 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, और दोनों क्या हो गए, दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a प्लस b डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। तो ये हमारा जो है ये प्रूफ हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट प्रूफ हमने कर दिया है, अब इसका सेकेंड प्रूफ करेंगे। तो फिलहाल उसके लिए हम क्या चाहिए कि यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, तो आप क्या करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो फिर इसको हम रब करेंगे और फिर अगला करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब इस सेकेंड पार्ट में क्या है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज जो है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए हमें पहले सबसे पहले a माइनस बी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे a माइनस बी, और a माइनस बी का भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी a दिया हुआ है, b ये है, तो डायरेक्टली यहाँ से हम a माइनस बी कर सकते हैं। ठीक है, तो -1 से -4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो +4 से -1 जाएगा तो 3 होगा, और 2 से -1 करेंगे तो ये 1 होगा, और 3 से -5 करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, और 7 से 2 जाएगा तो ये 5 होगा, 9 से 0 9 भी होगा, और -2 से माइनस करेंगे तो ये -3 होगा, और 1 से 3 जाएगा तो -2 होगा, और 1 से 1 0। ये हमारा जो है a माइनस बी आ गया। अब यहाँ पे a माइनस बी जो है वो हम क्या किए, निकाल लिए। अब यहाँ से इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज क्या होगा, ये हमको लगता है कि आ गया होगा आपको निकालना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, बस यहीं से क्या करिए, इसको घुमा दीजिए या इसको नीचे ये लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3 1 और ये 8, फिर ये पहले लिखिए यहाँ पे ऊपर, इसके नीचे 5 9 और यहाँ पे -3 -2 और यहाँ पे 0। तो ये आपका a माइनस बी का ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, अब ये मान लीजिए आपका ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आ गया। अब इसका हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या होगा आपका, ये हो जाएगा। सबसे पहले हम a डैश निकाल लेंगे, तो a डैश भी क्या होगा, मैं बहुत ही समय बचाने के लिए थोड़ा यहाँ पे a दिया ही हुआ है, हमें क्या करना है a डैश यानी a ट्रांसपोज निकालना है, तो डायरेक्टली हम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा ये कि अब जो है -1 इसके नीचे 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा 5 7 और ये 9, ये -2 1 और 1। ठीक है, और इसके आगे निकाल लेंगे हम बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ पे -4 1 और ये -5, ये हो जाएगा 1 2 और ये 0 1 3 और 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है, तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको भी हम डायरेक्टली ही लिख देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो -1 से -4 को माइनस करेंगे तो ये -4 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस से यहाँ पे माइनस लगेगा तो ऑलरेडी पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 3 होगा, और यहाँ पे 5 है और ये -1, तो 5 -1 तो ये सीधा सीधा है, तो 5 में से 1 माइनस होगा तो ये 4 होगा, और ये -2 और ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस और माइनस हो तो क्या होगा, ऐड करेंगे, लेकिन साइन जो है माइनस का ही लगेगा, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 और -2 करेंगे तो ये होगा 5, और 1 -3 तो ये -2 होगा। अब यहाँ पे 3 और -5 है, ये क्या है, -5 है। ठीक है, ये -5 है, तो अब क्या हो जाएगा, एक मिनट ट्रांसपोज निकालिए ना, ये -4 1 ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 और -5 क्या हुआ, तो यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और +3 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 0
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 ही होगा, और 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका a माइनस बी का ट्रांसपोज, जो कि ये आपका क्वेश्चन है, और ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और इसके जो ये मैट्रिक्स आया है ये भी मैट्रिक्स है, देख सकते हैं जो जितने भी इसमें एलिमेंट हैं और जितने इसमें एलिमेंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल है किसके, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूफ, यानी ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज बस इतना ही। देखिए वीडियो थोड़ा इजी है क्वेश्चन, लेकिन मैं इसमें मान लीजिए कि लाइव क्लास चलता नहीं है, इसलिए प्रत्येक आपका जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बताना हम उचित समझते हैं, बता देते हैं कि आपको कहीं और क्वेश्चन जो है खोजना ना पड़े। ठीक है, तो फिलहाल आप जो है अगर अपना प्रैक्टिस करना चाहें तो आपके पास अगर बुक है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पे सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर करिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपना जो है कमेंट लिख दिया करिए। ठीक है, तो बस आज के इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।